पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए मतदान में अब महज कुछ ही दिन बचे हैं। चुनावी प्रचार अंतिम दौर में है। सभी पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर चुनाव प्रचार में लगा दिया है। किस प्रकार से ये चुनाव चल रहा है और कांग्रेस कहां खड़ी है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला इस वक्त मेरे साथ हैं। उनसे बात करेंगे। सर, पंजाब में आप सत्ता में हैं, क्या ये सत्ता बचेगी? सत्ता भी बचेगी, पंजाब भी बचेगा, पंजाबियत भी जीतेगी। ये लड़ाई केवल सत्ता की नहीं, ये लड़ाई सत्ता से बढ़कर पंजाब और पंजाबियत को आगे बढ़ाने की है। बहरूपिया आए हैं दिल्ली से, वो चाहते हैं पंजाब और पंजाबियत पर हमला और दिल्ली के कब्जे में दिल्ली से कठपुतली की तरह पंजाब को चलाना चाहते हैं। और एक बड़े मोदी भी हैं जो ये चाहते हैं कि भानुमति का कुनबा जोड़कर वो पंजाब और पंजाबियत को भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र में दबा सकें, पर दोनों फेल हो जाने वाले हैं। और उनकी जो एक और टीम है अकाली दल की, जो उनसे मिली हुई है, उनका तो बुरा हाल लोगों ने देख ही लिया। नहीं, अकाली दल, आप श्रोमणी अकाली दल की बात कर रहे हैं, सुखबीर बादल की अकाली दल की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक अकाली दल तो है ही उनके साथ ना। हाँ, वो तो कई अकाली दलों का अलग अलग स्वरूप मोदी जी कहीं इधर भेज देते हैं, कहीं इधर भेज देते हैं। लोगों को बहकाने और भटकाने का मोदी जी और केजरीवाल जी का ये पुराना रास्ता है। आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें, पिछले चुनाव की बात याद आती है 2017 में, तब भी उन्होंने कहा था कि सरकार बनने जा रही है, हम करीब 80 सीटें जीतेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इस बार नई स्ट्रेटजी के साथ अरविंद केजरीवाल उतरे, लगातार यहाँ पर प्रवास कर रहे हैं। मुकाबला क्या किस प्रकार से रहने वाला है और आम आदमी पार्टी को आप कैसे देख रहे हैं? ये एक बहरूपिये हैं जो केवल दिल्ली से आए। आप मुझे बताइए, पिछली बार केजरीवाल जी का चेहरा कौन था पंजाब में? हमारे वरिष्ठ वकील एच.एस. फूलका साहब बेहतरीन व्यक्ति हैं, कूड़ेदान में फेंक दिए केजरीवाल जी ने। दूसरा चेहरा था छोटेपुर जी। आज कहाँ हैं छोटेपुर जी? केजरीवाल जी ने उन्हें धक्के मार के निकाल दिया। तीसरा चेहरा था सुखपाल खैरा, सुखपाल खैरा जी को भी निकाल दिया। डॉक्टर गांधी पटियाला वाले, जिनको सबसे ईमानदार और हिंदू चेहरा बताते थे केजरीवाल जी, वो कहाँ हैं? कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए क्योंकि केजरीवाल की तानाशाही के आगे नहीं टिक पाए। खालसा जी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो कहाँ हैं? गुग्गी जी कहाँ हैं? ये सब के सब केजरीवाल ने निकालकर दूध से मक्खी की तरह बाहर किए। जैसे दिल्ली में भी जब आम आदमी पार्टी बनी तो पार्टी बनाई थी योगेंद्र यादव ने, पार्टी बनाई थी प्रशांत भूषण ने, पार्टी बनाई थी आशुतोष ने, पार्टी बनाई थी आशीष खेतान ने। कहाँ गए वो सब? केजरीवाल जी ने धक्का मारा और उन सबको भी बाहर कर दिया। ये केजरीवाल मॉडल है, यूज एंड थ्रो, इस केजरीवाल की पुरानी पॉलिसी है। सुरजेवाला जी, क्या लगता है मुकाबला किससे आप मानते हैं पंजाब में? आम आदमी पार्टी है, अकाली दल है और एक तरफ बीजेपी अलायंस खड़ा हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने एक नई फ्रेशनेस दी है। 111 दिन में हम राजमहल से खींचकर गरीब की झोपड़ी में राजनीति को ले आए हैं। एक ऐसा नौजवान चेहरा जिसने टेंट वाले के तौर पर काम किया, जिसने खेत के अंदर जाकर जीरी भी काटी, धान की फसल भी काटी और गेहूं भी काटी, जो म्युनिसिपल काउंसलर रहा, जो एमएलए बना, जो मंत्री बना, और जिस सरदार चरणजीत सिंह चन्नी को आज कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया और मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट किया। ये एक नई राजनीति का पदार्पण है। ऐसी राजनीति जिसमें नौजवान, जिसमें गरीब, जिसमें मजदूर, जिसमें किसान का स्थान है। और यही, और जैसे हमने निर्णय किए, 25 लाख लोगों का बिजली का बिल माफ, कच्चे मकान वालों को पक्के मकान, और आगे भी जिस प्रकार से सिलेंडर की आज दिक्कत है, हम 11-11 सिलेंडर्स देंगे, 1100 रुपया हर घर में पहुंचाएंगे। ये एक नई राजनीति का पदार्पण है। चरणजीत सिंह चन्नी की आपने बात की, उनको सीएम फेस आपने घोषित किया आपकी पार्टी ने, लेकिन क्या आप देखते हैं कि ये इतना आसान था नवजोत सिंह सिद्धू को साइडलाइन करके उनको सीएम फेस बनाना? कांग्रेस को नुकसान नहीं करेगा? क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरीके से, आप इस बात को चाहे माने या ना माने, लेकिन उस तरह का प्रचार नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बाहरी सीटों पर प्रचार नहीं कर रहे हैं। देखिए, हर बार इस तरह का फैसला मुश्किल होता है। कांग्रेस पार्टी के पास एक नहीं, अनेकों मुख्यमंत्री चेहरे हैं। सरदार सुखविंदर सिंह रंधावा, तृप्त बाजवा जी, सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी, सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जी, जाखड़ साहब, और नई अगर आप खेप भी देखें, रवनीत बिट्टू जी,
और कितने हमारे पास कुलजीत सिंह नागरा जी, ईशू सिंगला जी, कितने नए नए चेहरे हमारे पास हैं। ये हमारी खूबसूरती है, खासियत है कि हम उन सबको साथ लेकर चले और उनमें से एक को चुना जो सबसे बेहतरीन था। उसका ये मतलब नहीं कि बाकी महत्वपूर्ण नहीं। हाँ, जो अमृतसर में हो रहा है वो एक बात समझ लीजिए, केजरीवाल जी और मजीठिया जी, ये उनके समझौते से हो रहा है। याद करिए पिछली बार केजरीवाल जी ने कितनी गालियां निकाली मजीठिया को, और बाद में क्या हुआ, चुनाव के बाद हाथ जोड़कर लिखित में कहा, ओ मजीठिया जी माफी दे दीजिए, और फिर मजीठिया जी ने भी गले लगाया केजरीवाल जी को और माफी दे दी। तो आप कह रहे हैं कि अमृतसर ईस्ट में अकाली दल और आम आदमी पार्टी एक साथ है? बिल्कुल, मजीठिया और केजरीवाल मिलकर ये नूरा किश्ती और षड्यंत्र कर रहे हैं सिद्धू के खिलाफ। उसी प्रकार से जैसे नरेंद्र मोदी जी की पार्टी बीजेपी और केजरीवाल जी दोनों का एक गुप्त समझौता है। नहीं तो आप मुझे बताइए, मोदी जी पंजाब में आते हैं, एक शब्द केजरीवाल के खिलाफ नहीं बोलते, केजरीवाल पंजाब के अंदर आते हैं, एक शब्द मोदी जी के खिलाफ नहीं बोलते, उल्टा मोदी जी की तारीफ करते हैं। और ये वही केजरीवाल है। मैं न्यूज़ 18 के माध्यम से पंजाब के साथियों को बताऊंगा, जिस केजरीवाल ने, जब 3 काले कानून आए तो एक ही मुख्यमंत्री है हिंदुस्तान में जिसने उन 3 काले कानूनों को नोटिफाई किया, उनका नाम भी अरविंद केजरीवाल है। कांग्रेस की आपने अमृतसर ईस्ट की बात करी, नवजोत सिंह सिद्धू की। एक सिद्धू का एक स्टेटमेंट था, मुझे याद आ रहा है, मैं आपसे जरूर पूछूंगा। उन्होंने कहा था कि पंजाब में अगर कांग्रेस को कोई हरा सकता है तो खुद कांग्रेस हरा सकती है, मतलब गब्बर को कोई मार सकता है तो खुद गब्बर। देखिए, कांग्रेस जो है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा राजनीतिक दल है, कई बार वैचारिक भिन्नता होगी। और मैं आपको एक बात कहूँगा, जब इस देश की हम बात करते हैं, भारत की, तो हम कहते हैं यहाँ अनेकता में एकता है। रणदीप का एक विचार हो सकता है, जाखड़ साहब का एक और विचार हो सकता है, सिद्धू साहब का एक और विचार हो सकता है, चन्नी जी का एक और विचार हो सकता है, और साथियों का एक और विचार हो सकता है। और ये आपको लगेगा कांग्रेस ऐसे है, पर जब समय आएगा तो पंजाब के लिए कांग्रेस ऐसे हो जाएगी, और यही कांग्रेस है। कांग्रेस की इनफाइटिंग पे जरूर सवाल पूछूंगा। सुरजेवाला जी, आप तो हरियाणा से हैं, हरियाणा में भी हमने इस तरह की चीज़ें देखी, लेकिन पंजाब की बात करें, यहाँ किस तरीके से सुखपाल खेरा के खिलाफ राणा गुरजीत ने पत्र लिखा सोनिया गांधी जी को, और उनके बेटे चुनाव लड़ने में प्रचार कर रहे हैं कांग्रेस के कैंडिडेट के खिलाफ में। राजा वडिंग ने मनप्रीत बादल पर आरोप लगाया और कहा कि मुझे हराने की कोशिश हो रही है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? नवजोत सिंह सिद्धू और चन्नी के बीच, चलिए जो भी है सबको पता है। देखिए, सरदार नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी जी में वैचारिक भिन्नता रही होगी, पर जिस दिन राहुल गांधी जी ने फैसला कर दिया, परसों ही एक मंच पर सिद्धू जी ने आगे बढ़कर कहा कि राहुल गांधी जी का ये बड़ा ऐतिहासिक फैसला था कि राजमहल से गरीब की झोपड़ी तक राजनीति को ले आए और गरीब के एक बेटे को मौका दिया। हो गए ना इकट्ठे, ऐसे बन गए। इसी प्रकार से जहां जहां थोड़ा बहुत वैचारिक मतभेद है वो हम उससे निपटेंगे। हाँ, राणा गुरजीत जो कर रहे हैं वो अनुचित है, पार्टी ने उसका गंभीर संज्ञान लिया है और चुनाव के बाद हम इस पर निर्णय करेंगे। सुरजेवाला जी, 111 दिन चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री रहे, आप उनके फैसलों को या उनकी उपलब्धियों को गिनवा रहे हैं, लेकिन 4.5 साल का हिसाब तो देना ही पड़ेगा ना। कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री जरूर थे, लेकिन सरकार तो कांग्रेस की थी। कांग्रेस की सरकार थी, हमने कई बेहतरीन फैसले लिए, पर दिक्कत क्या थी? नेतृत्व में कमी थी। वो हमारे बुजुर्ग हैं अमरिंदर सिंह जी, मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि वो एक अध्याय बंद हो चुका। पर सच्चाई ये भी थी कि नेतृत्व जो है वो ना लोगों के लिए उपलब्ध था, ना विधायकों के लिए उपलब्ध था। ये भी सच है कि अफसरशाही हावी थी और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि उस प्रकार से जनसेवा नहीं कर पा रहे थे, और इसलिए हमने निर्णय किया कि हम चेहरा बदलेंगे। बहुत लोगों ने इस बात का विरोध किया, जो कांग्रेस से बाहर है उन्होंने ज़्यादा विरोध किया, पर यह भी सच्चाई थी कि कहीं ना कहीं अमरिंदर सिंह जी दिल्ली दरबार के इशारे से ज़्यादा काम करते थे और पंजाब के कांग्रेस के विधायकों के इशारे पर कम, इसलिए बदलाव की आवश्यकता थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जालंधर रैली में बाकायदा मंच पर खड़े होकर कहा कि कांग्रेस वाले कहते हैं कि मेरा प्यार प्रेम बहुत ज़्यादा है सेंटर के साथ में, प्रधानमंत्री के साथ, अमित शाह के साथ। तो कह रहे हैं वो कहते रहे, मेरा प्यार प्रेम तो है, और बतौर मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के साथ तो कोऑर्डिनेशन रखना ही पड़ता है। तो साबित हो गया ना कि हमारी बात सच थी। अमरिंदर सिंह जी आज किसकी गोदी में बैठे हैं? उसी अमित शाह जी, डोवल जी और नरेंद्र मोदी जी की। यही तो हमें ऐतराज था। कांग्रेस पार्टी की सरकार कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस के नियमों, कांग्रेस के सिद्धांतों के अनुरूप चलेगी, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर नहीं। यही हमारे विधायकों को ऐतराज था।
और आप मुझे बताइए, क्या एक भी विधायक छोड़कर गया उनके साथ? ये अपने आप में नहीं दर्शाता, विधायक तो गए ना, ये अपने आप में नहीं दर्शाता। गुरमीत सोढी गए हैं, अवजोत कमल गए हैं, फतेह जंग बाजवा गए हैं। जी, वो सब बाद में गए जब टिकटें नहीं मिली। नहीं, मैं आप फतेह जंग बाजवा पहले गए थे, गुरमीत सोढी भी बात पहले आप याद करिए, फतेह बाजवा जी ने चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में कांग्रेस के समर्थन में बैठक की थी, जहां मौजूद थे, मैं गया था अपने घर पर, तो वो नहीं गए उनके साथ। बाद में जब उन्हें लगा कि भाई को टिकट मिलेगी और उनको टिकट नहीं मिलेगी, वो कारण होते हैं, कई बार आदमी छोड़कर चला जाता है। राणा जी को भी ये लगा कि उनको टिकट नहीं मिलने वाली है या वो वहाँ चुनाव नहीं जीत पाएंगे, तो वो छोड़कर चले गए। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा, पर सच्चाई ये है कि एक कांग्रेस का कार्यकर्ता और नेता उनके साथ नहीं गया। कारण ये था कि जब आप दिल्ली दरबार के इशारे पर सरकार चलाएंगे और कांग्रेस और पंजाब को भूल जाएंगे तो यही होगा, पर वो अब एक बंद अध्याय है। बीजेपी अलायंस को आप कितना मुकाबले में कहाँ देखते हैं, कितना दावेदार मानते हैं सत्ता का पंजाब में? पंजाब के लोगों को दो तरह से ठगने का षड्यंत्र हो रहा है। एक गुप्त समझौता है अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी में, वो गुप्त समझौता अब उभर कर आ रहा है। वो चाहे अकाली दल बादल हो, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, और वो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, ये एक सिक्के के दो पहलू तो आपने सुने होंगे। ये एक ही सिक्का है, आप इसके अलग अलग पहलू देख सकते हैं। आप देखिए, बादल साहब की पार्टी में मजीठिया जी और केजरीवाल जी मिलकर सिद्धू जी के खिलाफ नूरा कुश्ती खेल रहे हैं। उसमें तो कहा जा रहा है कि कुछ कांग्रेस के लोग खुद ही चाहते हैं सिद्धू हार जाए। नहीं, एक और देखिए, अरविंद केजरीवाल जी एक शब्द मोदी जी के खिलाफ नहीं बोलते, उल्टा मोदी जी जब पंजाब में आते हैं तो वो भूल जाते हैं कि आम आदमी पार्टियां चुनाव भी लड़ रही है, एक शब्द उनके खिलाफ नहीं बोलते, केवल कांग्रेस को कोसकर चले जाते हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व तो ज्यादा निशाने पे था उनके। एक और देखिए, मजीठिया से माफी क्यों मांगी केजरीवाल जी ने? पिछली बार तो वो कहते, वो लोग जो पिछली बार पंजाब के चुनाव में केजरीवाल जी का चेहरा थे, छोटेपुर जी, खालसा जी, गुग्गी जी, गांधी जी, फूलका साहब, खैरा जी, वो कहाँ हैं? वो सब के सब उन्होंने भगा दिए। ये दर्शाता है कि ये एक मिली भगत है पंजाब और पंजाबियत को ठगने की। पर पंजाब के लोग सरल जरूर हैं, सीधे जरूर हैं, पर हमें बेवकूफ नहीं बना सकता कोई। एक सवाल मैं जरूर पूछूंगा आपसे डेरा को लेकर। डेरा मुखी राम रहीम की फरलो हुई, हरियाणा में भी हमने देखा खासा असर है उनका, और पंजाब में भी बहुत सारे फॉलोवर्स हैं। क्या इसको बीजेपी के लिए तो एक प्रशासनिक फैसला है, कानूनी फैसला है, इसमें चुनाव से कैसे जोड़ा जा सकता है? इसको आपको क्या लग रहा है? हमने तो उसे कभी चुनाव से जोड़ा ही नहीं। पर एक बात सच है, और ये बात किसी को नहीं भूलनी चाहिए, पंचकुला में जो नरसंहार हुआ वो न्यूज़ 18 ने कवर किया था। पहली बात तो ये बताइए कि अगर निर्णय आना था तो फिर डेरा के लोगों से बातचीत करके उन्हें इकट्ठा क्यों होने दिया? और अगर वो इकट्ठे हुए थे तो उनको जनरल डायर की तरह भारतीय जनता पार्टी और खट्टर साहब की सरकार ने मौत की घाट क्यों उतारा? आपने वो मंजर और नज़ारा दिखाया था, मैं याद दिलाऊं। जी बिल्कुल। बहनों के, बेटियों के शाल, चप्पल, कपड़े, मोजे हजारों लाखों की संख्या में पूरे पंचकुला में बिखरे हुए थे। लोग, औरतें, बच्चे भाग भाग कर घरों में शरण ले रहे थे। जैसे जनरल डायर ने कभी अमृतसर में हमारे भाई बहनों पर गोलियां चलाई होंगी, भारतीय जनता पार्टी ने डेरा के लोगों पर उसी तरह से गोलियां चलाई थी। तो क्या ये लोग भूल जाएंगे? सवाल इतना ही है। सुरजेवाला जी, अंतिम प्रश्न है, कांग्रेस की कितनी सीटें आप मान के चल रहे हैं? मुझे लगता है कि पिछली बार से ज्यादा सीटें कांग्रेस लेने वाली है। आप ये कहेंगे कि वो उसका आधार क्या है? उसका आधार ये है कि लोग ठगी और षड्यंत्र को पहचान गए हैं। राजनीति अब ठगी और षड्यंत्र को पहचान गए हैं। राजनीति अब गरीब की झोपड़ी से चलेगी, मजदूर और किसान के घर से चलेगी, नौजवान की आकांक्षाओं पर चलेगी, महंगाई और बेरोजगारी पर रोक लगाकर चलेगी, और ये कांग्रेस कर रही है। और लोग पहचान गए हैं कि ठगी और षड्यंत्र केजरीवाल जी और भाजपा की मिली भगत का नहीं चलेगा। वो गुप्त समझौता जो है वो बेनकाब हो गया है और केवल एक रास्ता है, और वो है कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। रणदीप सिंह सुरजेवाला बता रहे हैं कि जनता सब जानती है, और कांग्रेस की अगर बात करें तो अपना जो पिछला रिकॉर्ड है, जो पिछली परफॉर्मेंस है 2017 की, उससे बेहतर परफॉर्मेंस 2022 के चुनाव में कांग्रेस करने जा रही है। चंडीगढ़ से कैमरामैन अजय के साथ मनोज कुमार, न्यूज़ 18।